आइए बच्चों, आज हम भूगोल के एक विषय पर चर्चा करेंगे। यह है भारत के संसाधन। और इसमें हम सर्वप्रथम ये जानेंगे कि संसाधन क्या होता है। मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति अथवा उनकी किसी कठिनाई का निवारण करने वाले आश्रय या स्रोत को संसाधन कहते हैं। जैसे जल एक संसाधन है। संसाधन मानव जीवन के सरल सुखद बनाता है। आदिकाल से ही मानव पूर्णतः प्रकृति पर निर्भर थे। धीरे धीरे अपनी बुद्धि कौशल और प्राकृतिक तत्वों से अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु उन्होंने उसका उपयोग किया। जिन देशों के पास जितने संसाधन उपलब्ध होते हैं वह देश उतना ही उन्नति करता है और उन्नत देश कहलाता है। हम प्राकृतिक तत्वों का अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए उन्हें बुद्धि कौशल तथा तकनीकी ज्ञान द्वारा उपयोगी व मूल्यवान बनाते हैं। सभी संसाधन हमें प्रकृति से प्राप्त हुए हैं। मानव स्वयं भी एक संसाधन है। वह शिक्षित व कुशल और स्वस्थ हो तब। और अब हम संसाधनों का वर्गीकरण पढ़ेंगे। इसके 4 प्रकार से वर्गीकरण है। पहला है स्वामित्व के आधार पर संसाधन, दूसरा है पुनः पूर्ति के आधार पर संसाधन, तीसरा है वितरण के आधार पर संसाधन और चौथा है प्रयोग के आधार पर संसाधन। तो सबसे पहला है स्वामित्व के आधार पर संसाधन। जब किसी व्यक्ति का जब इसमें है कि 3 प्रकार से है स्वामित्व, है ना, व्यक्तिगत, राष्ट्रीय और विश्व संसाधन। तो सबसे पहला व्यक्तिगत है, तो यह किसी व्यक्ति का अपना निजी हो सकता है और स्वास्थ्य दक्षता उसकी अपनी हो सकती है और उसका निजी संसाधन, उसकी जो भी सुविधाओं की सामग्री हो वो हो सकती है, उसकी संपत्ति हो सकती है। फिर है राष्ट्रीय संसाधन। राष्ट्र की संपदा, सैन्य शक्ति, नागरिकों की देशभक्ति आदि राष्ट्रीय संसाधन में आते हैं। और विश्व संसाधन मानव मात्र की समृद्धि व कल्याण के लिए संसार की भौतिक और अभौतिक वस्तुएं विश्व संसाधन कहलाती है। अब दूसरा है पूर्ति के आधार पर, पुनः पूर्ति के आधार पर संसाधन। पुनः पूर्ति के आधार पर जैसे खाद है, इसका उपयोग हम कृषि को उपजाऊ और कृषि योग्य भूमि बनाने में कर सकते हैं। भूमि के अंदर इस खाद का, तो ये संसाधन पुनः पूर्ति योग्य हो गया। मतलब एक बार जो संसाधन बनाया हमने खाद, वो उसकी पुनः पूर्ति की जा सकती है। और पुनः आपूर्तिहीन संसाधन अर्थात एक बार ही उपयोग करने वाले, वो हैं पेट्रोल, कोयला। ये संसाधन एक बार जब हम उपयोग करते हैं तो ये ख़त्म हो जाते हैं, इसलिए इसका उपयोग एक ही बार होता है। बारंबार प्रयोग वाले संसाधन जैसे लोहा, तांबा, जो भी धातुएं होती है ये सब बारंबार प्रयोग वाली संसाधन होती हैं। सनातन प्राकृतिक संसाधन, सनातन मतलब जो हमेशा रहे, जो कभी खत्म न हो, ऐसा संसाधन है सौर ऊर्जा और जल। ये सनातन संसाधन में आते हैं। तीसरा है वितरण के आधार पर संसाधन। वितरण मतलब जैसे बांटना। सर्वसुलभ संसाधन पहला है, जो सभी को सुलभ हो, वो क्या है? वायु। दूसरा है सामान्य सुलभ संसाधन। इसमें आएगा मिट्टी, कृषि योग्य भूमि, ये अधिकतर स्थानों पर उपलब्ध हो जाती है। विरल संसाधन, विरल मतलब बहुत ही कम मिलना। जो संसाधन सीमित स्थानों पर उपलब्ध हो, जैसे कोयला, सोना, यूरेनियम, ये हर जगह नहीं मिलते हैं, कहीं कहीं जहाँ इनकी खदान होती है सिर्फ वहाँ मिलते हैं। फिर है एकल संसाधन। ये संसाधन ऐसा होता है जो सिर्फ एक ही जगह मिलता है। जैसे कि एक उदाहरण है इसका ग्रीनलैंड। ग्रीनलैंड में क्रोमोलाइट नामक धातु मिलती है, वो और कहीं भी नहीं मिलती है। अब हम करेंगे चौथा, प्रयोग के आधार पर वर्गीकरण। अप्रयुक्त संसाधन। अप्रयुक्त संसाधन संसाधनों का उपयोग जब तक नहीं किया जा सकता जब तक उन्हें अप्रयुक्त संसाधन कहेंगे। जैसे खनिज के भंडार तो हैं, तो वो अप्रयुक्त संसाधन है जब तक कि उनका दोहन होकर उपयोग लायक न बने। दूसरा है अप्रयोजनीय संसाधन। इसमें आएगा वर्तमान में उपलब्ध तकनीकी के बल पर जिन संसाधनों का उपयोग निकट भविष्य में नहीं किया जा सकता, वह हो गए अप्रयोजनीय संसाधन। फिर संभाव्य संसाधन वे होते हैं जिनका तकनीकी या योजना के अभाव में अभी उपयोग नहीं कर सकते, लेकिन भविष्य में उपयोग की संभावना हो। जैसे नदियों का बहता जल है, जिसे नहर बनाकर सिंचाई में काम लिया जा सकता है, बांध बनाकर बिजली उत्पन्न की जा सकती है, लेकिन अभी नहीं की गई है, लेकिन की जा सकती है। ऐसा वाला जो भी संसाधन होगा वो संभाव्य संसाधन कहलाएगा। गुप्त संसाधन चौथा, जब तक किसी पदार्थ के गुण मानवीय हितों की पूर्ति के लिए आवश्यक है उसका प्रयोग ज्ञात न हो,
तब तक वह गुप्त संसाधन है। जैसे पेट्रोलियम पदार्थ थे, जब तक उनके बारे में मनुष्य को नहीं पता था तब तक वह गुप्त संसाधन की श्रेणी में आते थे, लेकिन अब हमें वो उनके बारे में उनका प्रयोग करना आता है ना। इसी तरह अभी भी कुछ ऐसे होंगे संसाधन जिनका प्रयोग हमें करना नहीं आता है कि इसके क्या उपयोग किए जा सकते हैं, वो गुप्त संसाधन में आता है। ये हमारा हुआ भारत के संसाधन, और इसके बारे में आप सुनो और याद करो। धन्यवाद।